हम माँ बानी, धरती माँ, जेकर मन ईश्वर में रम जाए, फिर संसार में कौनो शक्ति ओके आपन विचार बदले पर विवश ना कर सकेले। इहे आस्था त केहू के पर्वत से टकरा जाए के प्रेरणा देले। जे स्वयं के ईश्वर के हाथ में सौंप देहलस, ओके केहू के का भय हो सकेला। जे ईश्वर के प्रभु सत्ता मान लेहलस, उ त स्वाधीन हो जाला, मुक्त हो जाला। हिरण्यकश्यपु ई देख के कि ओकर पुत्र ओके ईश्वर नइखे मानत, ओके ए आशा पर दोबारा गुरुकुल भेज देहलस कि शायद अब प्रहलाद अपन विचार बदल दे। परंतु हम जानत बानी कि ई ना हो सकेला। हाँ, अवश्य ही हमके ई विचार व्याकुल कर रहल बा कि यदि ए बार भी प्रहलाद आपन उहे विचार व्यक्त कैलस जेकर आधार ओकर श्री विष्णु पर विश्वास बा, त हिरण्यकश्यपु का करी? महारानी की जय होखे। रवा बोलौनी हमनी के। हाँ चित्रा, राजकुमार प्रहलाद असुर सभागर में पधारे वाला बाड़े। तो राजभवन के बाहर जाके उनकर प्रतीक्षा करा, और जैसे ही उनकर रथ आवे हमार संदेशा दो कि सभागर जाए से पहले हमसे एक बार अवश्य मिल ले। जौन आज्ञा महारानी। देखिए हा, वो हमसे मिलने बिना सभागर ना जा पावे। महारानी के आदेश के पालन होखी। आई। चला सारथी। राजकुमार के जय होखे। का बात बा? राजमाता चाहत बाड़ी कि भगवान के सभागार में जाए से पहले रउआ उनसे अवश्य मिल ली। गुरुजन, रउआ अतिथिशाला में विश्राम करें। हम माता श्री से मिल के आवत बानी। माते, पुत्र, हमार पुत्र, हमार प्राण, हमार नैन के ज्योति, बस एक बार हमारे गो बात मनबा। कही माते। अपना खातिर ना सही, हमार खातिर, अपन माँ खातिर, मन से ना सही, केवल मुख से एक बार अपन पिता के भगवान कह दे पुत्र। मन से तो जौन मान ला उहे माना, एक बार मुख से कह दा। माते, अब एगो बात हम पूछी का? यदि रउआ केहू के विषय में ई सुन लेनी कि ओकर मुख पर कुछ और रहेला और मन में कुछ और, तो रउआ ऐसन व्यक्ति के विषय में का सोचब? का रउआ ऐसन व्यक्ति के ढोंगी ना कहब? माते, का रउआ चाहब कि राउर पुत्र, राउर नयनन के ज्योति एगो चरित्रहीन व्यक्ति के रूप में जानल जाए, जेकर मुख पे कुछ और रहेला, मन में कुछ और? बाकी पुत्र, वो तो हर वक्त कर दी है, तो क्या मार दी है। यदि विधाता हमार मृत्यु के वक्त निर्धारित कैले बाड़े और हमार मृत्यु खातिर आज के दिन ही चुनल गइल बा, तो माते, हम मुख से कुछ भी कही, हमके आज ही मरे के होखी। और यदि हमके आज नहीं के मरे के, तो हम मुख से जौन भी कही, हमके आज केहू न मार सकेला। माते, माँ से पुत्र के बल मिलेला। ईश्वर पे विश्वास के पश्चात राउर प्यार ही हमार सबसे बड़ा शक्ति बा। चली माते, पिताश्री प्रतीक्षा कर रहल हुई हैं। सर्वशक्तिमान भगवान हिरण्यकश्यपु के जय होखे। महारानी कयाधु और राजकुमार प्रहलाद उपस्थित हो रहल बाड़न।
पूज्य पिताश्री के दर्शन पाके धन्य हो गई नी। आयुष्मान भव। पुत्र, बतावा तोहार गुरुजन तो के का शिक्षा दिले? हे पूज्य पिताश्री, हमार गुरुजन हमके उस सब शिक्षा देले जौन उनका लगे बा। यदि उस शिक्षा के कुछ अंश हम ग्रहण कर सकेनी तो एकर श्रेय हमार गुरुजन के बा, और यदि ओकर कुछ अंश हम ग्रहण ना कर सकेनी तो एमे सारा दोष हमार आपन बा। हमार गुरुजन श्री षंड और श्री अमर के उनकर कोनो दोष नहीं खे। का ऊ लोग तो के बतौले कि ईश्वर के बा? हे पूज्य पिताश्री, ऊ लोग हमके उस सब कुछ बतौले जौन रउआ उनके बतावे के आदेश देले रहनी। ता बतावा ईश्वर के बा? ईश्वर ऊ बा जेकर आगे सब सर झुकावेले। ईश्वर ऊ बा जे सबकर पूज्य बा। सुंदर, अति सुंदर। ईश्वर ऊ बा जे सर्वशक्तिमान बा। उत्तम, अति उत्तम। ईश्वर ऊ बाड़े जिनकर अस्तित्व के केहू नकार ना सकेला। सत्य, सर्वथा सत्य। ईश्वर ऊ बाड़े जिनके हम देख रहल बानी, जे सर्वव्यापक बाड़े। धन्य होके पुत्र, धन्य होके। बस तू बोल जा, बोल जा। ईश्वर ऊ बाड़े जे हमारे हृदय में वास करेले। ईश्वर ऊ बाड़े जे हमार समक्ष बाड़े। हम प्रसन्न बानी, अति प्रसन्न। राजकुमार प्रहलाद के जय। 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 हर्षित बानी हम, अति हर्षित। पुत्र, हमार मन तुहार सुंदर वचन सुन के झूम उठल बा। तू अंततः हमके भगवान हिरण्यकश्यपु के आपन ईश्वर मान ही लेला। हम ई तो ना कहनी पिताश्री, हम तो और आज्ञा अनुसार ये बतावत रहनी कि ईश्वर के बाड़े। ये तू का कह रहल बाड़ा? का हम तुहार खातिर पूज्य नहीं की? अवश्य बानी। तब फिर रउआ हमार पिता बानी महाराज, और पिता संतान खातिर पूज्य ही होखेला। किंतु तू कहला कि ईश्वर ऊ जे सर्वशक्तिमान होखेला। ईश्वर ऊ बा जे के तू देख रहल बाड़ा। ईश्वर ऊ बाड़े जे तुहार समक्ष बाड़े। तब फिर हम ही सर्वशक्तिमान बानी। हम कहीं तू देख रहल बाड़ा और हम ही तुहार समक्ष बानी। इस सत्य बा पिताश्री कि हम रउआ के देख रहल बानी। रउआ हमार समक्ष बानी, परंतु हमार मन केहू और के लीला देख रहल बा। हमार मन के आँख के समक्ष केहू और बा। के देख रहल बाड़ा तू? के बा तुहार मन के आँख के समक्ष? बोला। जे हमार मन में वास करेले, जे हमार ईश्वर बाड़े। के बा तुहार ईश्वर? जे सबकर ईश्वर बाड़े, जे अजन्य बाड़े, अनादि बाड़े, अनंत बाड़े। मूढ़, धूर्त, ओकर नाम ता बता। सहस्त्र नाम बा उनकर। जनार्दन, जगदीश्वर, परमेश्वर, सर्वेश्वर, वासुदेव। बाकी जो नाम हमके सबसे सुंदर लागेला ऊ बा विष्णु, भगवान विष्णु। ना, ना! ए दुर्बुद्धि, दुर्मते, अभागा, के दिहलस तोके ई उपदेश? के दिहलस? पिताश्री, हृदय में बसल भगवान विष्णु तो जगत के उपदेशक बाड़े, परमात्मा बाड़े। उनका सिवा के केहू के कुछ सिखा सकेला। ता तू अपन विष्णु के सिवा केहू और के ईश्वर माने के तैयार नहीं खे? ना पिताश्री, जे श्री विष्णु के ईश्वर मान लेले होखे, उ केहू और के ईश्वर कैसे मान सकेला? सामंत, देखत का बाड़ा मत कर दाए धूत के। ना महाराज, दया करिए पर, दया करी। जे विष्णु के भगवान मनत होखे ऊ कोनो दया के योग्य नहीं खे। ठीक कह रहे स्वर भानु। सामंत लोग, हमारे मूल पुत्र पर खड़क के ऐसन प्रहार करा
कि एक शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। प्रहार कराए पर। ना महाराज, राउर पुत्र बा प्रहलाद, अपन पुत्र के क्षमा कर दे। ई हमार पुत्र बा ना, ईता विष्णु के दूत बा, हमार बैरी बा, राजद्रोही बा। सामंत वध करदा एकर। असुर सामंत लोग, जवन भगवान विष्णु हमरा में बाड़े उ तू लोग के भी भीतर बाड़े और इस शस्त्र में भी बाड़े। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते। देखत का बड़ा वध करदा एकर। का भइल महादेवी? करुणा सागर, असुर सामंत के इतना सारा खड्ग और बेचारा प्रहलाद के कोमल शरीर, कितना अत्याचार हो रहल बा। देखनी ना रउआ। और प्रहलाद का कहलस रउआ नइखे सुनली? उ तो कहलस कि असुरन के भीतर भी हम ही बानी। जब ऊ भयभीत नइखे त रउआ काहे भयभीत बानी? तनी के अनुपम दृश्य के देखी तो सही। प्रहार कराए पर। प्रहार करा। आयर, का हो गए तू लोग के शस्त्र के? का इनका धार पलट गई? अब खड़ा खड़ा हमार मुंह का देख रहल बाड़ा। समाप्त कर दा हमार बैरी के, समाप्त कर दा एके। रुक जाए समंतगढ़, रहुआ एक बार प्रयास करके देख लेनी, कुछ ना बिगाड़ सकनी हमार पुत्र के। अब हम तू लोग के दोबारा प्रयास ना करे दे। महारानी, हट जाए बीच से। हमार और हमार शत्रु के बीच आवे के केहू के अधिकार नहीं के, फिर चाहे वो हमार पत्नी काहे ना होके। हम राउर पत्नी अवश्य बानी, परंतु हम प्रहलाद के माँ भी बानी। एगो माँ के अपन पुत्र के रक्षा करे के पूरा अधिकार बा। हम भी पिता बानी एकर, हम भी प्रेम कैले रहनी ऐसे, किंतु ये धूर्त विष्णु के आपन ईश्वर मान के हमार प्रेम के कृपा और क्रोध में बदल दियलस। हम एक कदापि क्षमा ना कर सकेनी, कदापि ना। आप हट जाए बीच से। रउआ क्षमा ना कर सकेनी, कहे कि रउआ पिता बानी। हम एकर वध ना देख सकेनी, कहे कि हम एकर माँ बानी। हम एकर अपन गर्भ में पल्ले बानी, एकर जन्म पर प्रसव पीड़ा सहले बानी। हम अपन रक्त के दूध में बदल के एकर पेट भर ले बानी। हम एकर पीड़ा पर तड़पल बानी, एकर रोवला पर रोवले बानी, एकर संगे रात रात भर जागल बानी। रवई कुछ नहीं खिसाले बानी महाराज, कुछ नहीं के कहले रवा। भला एगो पिता भीतर के पीड़ा के कैसे समझ सकेला? महारानी, का फिर आज रउआ के आपन पति और पुत्र में से केहू एगो के चुने के होके, केहू एगो के। ऐसा मत कही महाराज, इतना कड़ा परीक्षा मत ली हमार। तो फिर हट जाए पीछे, हट जाए। हम तो ये भी ना कर सकेनी, काहे कि रउआ हमार सुहाग बानी और प्रहलाद हमार रक्त। हम केहू के भी ना छोड़ सकेनी, परंतु हाँ, हम इतना अवश्य कह सकेनी कि आपन पति की आज्ञा के पालन करी और कर दी अपन पुत्र के वध। किंतु उससे पहले हमार तन के टुकड़ा टुकड़ा कर दी हमार तन के टुकड़ा। रउआ लोग काहे रुक गई नी? कर दी हमार पुत्र के वध, अपन भगवान के आज्ञा के पालन करी। जाय दी भगवान, छोड़ दी। नास्तिक प्रहलाद के संगे अपन प्राण प्रिय महारानी से भी हाथ धो लिहल बुद्धिमता नइखे। जीवन मृत्यु के प्रवेश खातिर अनेक द्वार रखेला। मृत्यु
कोनो भी द्वार से प्रवेश कर सकेले। अपन सेवा के कुछ अवसर हम तुच्छ सेवक के भी दी। ए समय प्रहलाद के छोड़ दी। बाकी दुर्मति हमार राज्य में ना रह सकेला। कैसे रह सकेला? विष्णु के दूत और भगवान हिरण्यकश्यपु के पुजारी एक ही चार दीवारी में कदापि ना रह सकेलन। सामंत लोग, हमार ये अभागा पुत्र के राज्य के सीमा से बाहर खदेड़ दा और घोषणा कर दा कि जे भी एके जल दी वो के जल प्राप्ति के सब साधन से वंचित कर दिया जाई। जे भी एके अन्न दी होकर अन्न भंडार फूक दिया जाई। और जे भी ये बालक के अपन छत के नीचे आश्रय दी होकर घर के विध्वंस कर दिया जाई। घोषणा कर दा और ले जाए दुष्ट के हमारे हाथ के सामने से ही ले जाए के। पुत्र, हमार पुत्र। माता, रउआ मातृत्व के धर्म निभावनी। संसार ऐसन माता के सदा याद रखी। हमके रउआ पे गर्व बा, रउआ से प्यार बा, परंतु हमार चिंता मत करी। हमार संगे उहे होखी जे विधाता हमार भाग्य में लिख देले बाड़े। हम अपन पिता के आदेश के पालन कर रहल बानी, रउआ से दूर जा रहल बानी। हो सकेला ई सब भी हमार श्री विष्णु भगवान के इच्छा से हो रहल होखे। हे कमल नयन, पुत्र प्रहलाद के दुष्ट हिरण्यकश्यपु अपन राजभवन से निकाल देले बा। अन्न, वस्त्र और आश्रय के सब द्वार वो बंद कर देले बा। परंतु क्रांतिकारी बा महादेवी। क्रांति करके समस्त संसार के बदले निकलल बाऊ। और हे महादेवी, जे क्रांति करके समस्त संसार के बदले के चाहेला, ओके सबसे पहले स्वयं के बदले के पड़ेला। फूल के सेज छोड़ के एगो क्रांतिकारी के पथरीला खुरदरा भूमि के आपन शैया बनावे के पड़ेला। राजमहल के सुखद जीवन भूल के कांटा के राह पे चले के पड़ेला। क्रांति के पहला मांग बा त्याग, और त्याग के पहला मांग बा सहनशीलता। अब देखे कि ई बा महादेवी की पुत्र प्रहलाद त्याग और सहनशीलता की परीक्षा में कितना सफल होखत बा। परंतु हे कमल नयन, प्रहलाद तो बिल्कुल अकेला बा। ओकर साथ देवे वाला क्यों भी नहीं खे। सब तो ओकर विरोध कर रहल बाड़े। हर क्रांतिकारी शुरू में अकेला ही होखेला महादेवी। सब ओकर विरोधी होखेले। परंतु जैसे जैसे ओकर विचार के ताप बढ़त जाला, विरोध के हिम पिघले लागेला। ओकर विचार से सहमत होखे वालन के संख्या प्रतिदिन बढ़त जाले। हाँ, एमे समय अवश्य लागेला। पत्थर के कण के रत्न बने खातिर बहुत यातना झेले के पड़ेला महादेवी। और फिर वो अकेला कहाँ बा? ओकर विश्वास ओकर संगे बा, और जहां विश्वास बा उहां हम बानी। जानत बानी हम, परंतु हिरण्यकश्यपु के ई ना करे के चाही। कैसन कठोर बाहु। पिता होके भी आपन ही पुत्र पर इतना घोर अत्याचार। कैसन पिता बाई दुष्ट। हिरण्यकश्यपु का जानी महादेवी कि स्वयं आपन पुत्र प्रहलाद के अत्याचार के लक्ष्य बना के वो अपना ही खातिर महाविद्रोह के निमंत्रण दे रहल बा। ओकर हर बढ़त पग ओके ओकर पतन के निकट ले जा रहल बा।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। हे भगवान, ये रक्त कैसन? होखे ना होखे हमार पुत्र कौनो संकट में बा, ना जाने का बीतत होखे ऊपर। का भइल महारानी? अरे ये रक्त कैसे निकल आइल? रउआ तो विश्राम करत रहनी। पता ना, लागत बाई रक्त हमार पुत्र के पीड़ा के संकेत दे रहल बा। महारानी, ई का भइल? ई रक्त कैसन? रवा चोट कैसे लागल महारानी, बताई। चोट हमके नहीं खे लागल स्वामी, लागत बा हमने के पुत्र के चोट लागल बा। कहीं पुत्र के चोट लागेला तो माता के पीड़ा होखेला। नाम मत नहीं होकर हमारे सामने, नाम मत नहीं होकर हमारे सामने। वो हमार पुत्र ना, हमार बैरी बा। हम तारा और पांव से बहुत रक्त के देख के चिंतित बानी। हमार रक्त रवा के इतना चिंतित कर रहल बा, बाकी पुत्र के शरीर से जौन रक्त बहेला वो भी तो राहुल रक्त बा, राहुल आपन रक्त। ओकर कौनो चिंता नहीं खे रवा के। ओके क्षमा कर दे स्वामी। ना महारानी, सब कुछ हो सकेला किंतु ई ना हो सकेला। हम आपन भाई के हत्यारा विष्णु और ओकर भक्त लोग के कदापि क्षमा ना कर सकेनी, कदापि ना महारानी। हाँ, यदि वो आपन भूल सुधार ले, विष्णु के नाम लेहल छोड़ दे, हमके ईश्वर मान ले, तो हमार बा और हमार मन के द्वार ओकर खातिर खुलल बा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि। आयुष्मान भव। पुत्र, कांटा पर कहे चलत रहला? तू अपन मार्ग बदल भी तो सकत रहला। गुरु आपन ही पढ़ावल पाठ के भूल जाए के कह रहल बानी। हे देवऋषि, रवे तो कहले रहनी कि विश्वास के मार्ग कबो मत छोड़िया, वासुदेव के कभी मत भुलैया। परंतु पुत्र, ये कांटा तो तुहार पाँव के लहूलुहान कर देले बा, तो के पीड़ा हो रहल होखी। शरीर नश्वर बा देवऋषि, कांटा चुभी तो पाँव के लहू अवश्य निकली, शरीर के पीड़ा भी होखी, बाकी केवल शरीर के, आत्मा के ना। हमार आत्मा के तो श्री विष्णु के महामंत्र अपन सुरक्षा में ले ले बा। शरीर पीड़ा झेल रहल बा, परंतु आत्मा आनंद विभोर हो रहल बा। और अब तो हमके कांटा के कारण जौन भी पीड़ा हो रहल बा
ओ में भी आनंद मिल रहल बा। ई रउआ का कहनी देव ऋषि? ई रक्त तो हमार साहस बढ़ावत रहे, ई पीड़ा तो हमके आनंद देत रहे। धन्य बाड़ा पुत्र। आज ज्ञात भइल कि सत्य के मार्ग के यात्रा में कुछ ऐसन क्षण भी आवेला जब पथिक आगे निकल जाला और मार्गदर्शक पीछे छूट जाला। तू त हमरा जैसन मार्गदर्शक के भी पीछे छोड़ दीला। हमके केवल अकेलापन सतावत रहल, रउआ आईनी तो हमार अकेलापन दूर हो गईल। हम त खाली एगो बानी पुत्र। तोहार अकेलापन दूर करे खातिर त पूरा एगो दल तैयार हो चुकल बा। नारायण नारायण। ओम नमो नारायण। शिष्य लोग ठहरा। ये सब के सब तू लोग कहाँ भागल जा रहल बड़ा? हमने के जा रहल बानी गुरुदेव, अरे वो तो हमने भी देख रहल बानी, बाकी जा कहाँ रहल बाड़ा? अपन मित्र के लगे। मित्र के लगे? हाँ, हमने के राजकुमार प्रहलाद के खोजे जा रहल बानी, हमने के उनके संगे रहल जाई। अरे मूर्ख लोग, सर्वनाश हो कि तू लोग के भी और हमनी के भी। यदि भगवान हिरण्यकश्यपु के बात की सूचना मिल गई तो तू लोग के तो सत्यानाश हो कि ही हमनी के भी जीवन संकट में पड़ जाई। प्रहलाद भगवान हिरण्यकश्यपु के ईश्वर ना माने के अपराध कइले बने, यही से उनके दंड दिहल गइल बा। तू लोग काहे दंड के निमंत्रण दे रहल बाड़ा? वो अपराध तो हमने के भी कहले बानी गुरुदेव, हमने के भी श्री विष्णु के अपन ईश्वर मान ले बानी। अरे मूर्ख लोग, सत्यानाश हो के टोनी के। अरे रुक जा। हे भगवान, रक्षा करी हमनी के। राता अब तक गई नहीं, हम भी और तू भी। सदा के भांति ए बार भी राउर वचन सत्य सिद्ध भइल। पुत्र प्रहलाद सचमुच अकेला नहीं थे। असुर गुरुकुल के समस्त विद्यार्थी ओकर विचार से सहमत दिखाई दे रहल बाड़े। महादेवी बाल अवस्था में मन की स्थिति कोमल हो खेले, उपजाऊ भूमि की भांति। ये अवस्था में जौन भी विचार मन के धरती में बो दिहल जाए, बहुत सरलता से जड़ पकड़ लेला। उच्च विचार, उच्च आदर्श और जीवन के उच्च लक्ष्य के बालक के मन में बो देवे खातिर बाल अवस्था सबसे सुहाना ऋतु हो खेला। हाँ कमल नयन, हम स्वयं देख ले बानी। पुत्र प्रहलाद असुर बालकन के मन में सुंदर विचार के बीज डल ले बा और उनमें प्रेम की खेती लहलहा रहल बा। परंतु हे दया सिंधु, पुत्र प्रहलाद न जाने कब से भूखा प्यासा भटक रहल बा। हमके ओकर ई दशा देख के बहुत दुख हो रहल बा। कैसे होखी ओकर पोषण के प्रबंध? हिरण्यकश्यपु तो ओपर जीवन के सारा द्वार बंद कर देले बा। प्रकृति त अपन द्वार नइखे बंद कैले ना महादेवी। हिरण्यकश्यपु राउर पुत्र प्रहलाद पर जतना द्वार बंद कैले बा, उ सब द्वार प्रकृति स्वयं अपन हाथ से ओकर खातिर खोल दी।
हे भगवान विष्णु, यदि राउर इहे इच्छा बा कि हम कुछ ना खाई, कुछ ना पीही, भूखा प्यासा ही रही, तो इहे सही। हम राउर इच्छा के आगे सर झुकावत बानी। हम भूखा प्यासा रह के भी राउर नाम जपत रहब, राउर नाम के मंत्र पढ़त रहब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान, भोजन परसल जा चुकल बा। आई महारानी। ना महाराज, रवा भोजन कर ली। हमके इच्छा नहीं खे। काहे? जब भी ध्यान आवेला कि हमार लाल भूखा प्यासा कहीं भटक रहल होखी, अन्न के एक एक दाना और जल के एक एक बूंद खातिर तरस रहल होखी, तो ई स्वादिष्ट व्यंजन, ई भोजन हमके विष दिखाई देला। सोना चांदी के बर्तन हमके हलाहल के प्याला लगेला। यदि वो आज भूखल बा, प्यासल बा, भटक रहल बा, तो ओकर उत्तरदायी स्वयं बा। वो अपन हाथ से अपन जीवन के नर्क बना लेले बा, और यदि वो अपन हट पर अड़ल रहल तो वो नर्क से निकल ना पाई महारानी, कभी ना। काहे इतना निर्दयता पर उतर आइल बानी रहुआ? ना महारानी, हम निर्दयी नहीं की हम निर्दयी। यदि आज वो अपन हार मान ले और हम के ईश्वर मान ले, हमार चरण में आपन शीश नवा दे, तो हम अपन हाथ से ओकर पांव तले फूल बिछा दी। आपन हाथ से ओके सोना के कौर खिलाई। आपन हाथ से थपक थपक के आपन गोद में सुलाई। हाँ महारानी, ये भगवान हिरण्यकश्यपु के वचन बा। चले भोजन ग्रहण करी। हे स्त्री,
हम भगवान होके तो के समझ ना पैनी, तो के केहू समझ ना सकेला। अहंकार की आग में भस्म हो गया प्यार, पिता पुत्र के बीच में खड़ी हुई दीवार, छोड़ दिया पीछे महल, पकड़ी दुख की राह, प्रभु में जिसकी आस था उसको क्या परवाह, उसको क्या परवाह। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण